भाई साहब, कभी अमीषा पटेल ने सोचा भी नहीं होगा कि करियर में उनको ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। एक वक्त था जब वो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार थी, लेकिन इसके बावजूद आज वो कहाँ है किसी को खबर ही नहीं है और ना ही इंडस्ट्री में कहीं भी उनकी बातें होती हैं। दरअसल किसी को पता ही नहीं है कि आखिर अमीषा इस वक्त कर क्या रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लेविश लाइफ को मेंटेन करके रखा हुआ है। एक तरफ महंगे जूते और पर्स उनके वार्डरोब में है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की गाड़ियां भी हैं। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि फिल्मों में वो दिखाई नहीं दे रही, ना ही ओटीटी पर नजर आ रही हैं, तो फिर ऐसी लेविश लाइफ वो कैसे मेंटेन कर पा रही हैं। हालांकि इसके जवाब में उनके काम को लेकर काफी ऊल जुलूल बातें भी जरूर हुई थी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और इस वक्त अमीषा क्या कर रही हैं, चलिए जल्दी से इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जान लेते हैं कि आखिर अमीषा पटेल आजकल कर क्या रही हैं और कहाँ हैं। नमस्कार, मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। साल 2000 में एक फिल्म आई थी, कहूँ ना प्यार है। ये इस साल की सबसे पॉपुलर फिल्म थी। इसी के लीड यानी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल रातों रात स्टार बन गए थे। ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। इतना ही नहीं, अमीषा पटेल ने इसी साल साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ एक और फिल्म बद्री की, वो भी ब्लॉकबस्टर। फिर 2001 में अमीषा की गदर आई और गदर कितनी बड़ी हिट थी ये तो सब जानते ही हैं। में इस्लाम कबूल है? कबूल है। कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन इसके बाद अमीषा पटेल का करियर काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ चलता रहा। अमीषा पटेल ने 2006 तक कोई भी मेजर हिट फिल्म नहीं दी। हालांकि 2002 में आई हमराज में अमीषा पटेल के काम की लोगों ने काफी तारीफ जरूर की थी, लेकिन इसके बाद फ्लॉप का सिलसिला जारी रहा। हालांकि आज अमीषा इसके लिए अपने मैनेजर को जिम्मेदार ठहराती हैं। कई साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो भी अच्छी फिल्म उन्हें ऑफर होती थी उसकी स्क्रिप्ट उनके पास तक नहीं आती थी, उनके पास बस एवरेज फिल्मों की ही स्क्रिप्ट आया करती थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो उनके मैनेजर और फिल्म मेकर को ही पता होगा। इतना ही नहीं, अमीषा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि उनको लगान, तेरे नाम और मुन्ना भाई MBBS भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्हें रिजेक्ट करनी पड़ी। मुन्ना भाई MBBS तब वो फिल्म शाहरुख एंड मैं करने वाले थे। जब मुन्ना भाई राजकुमार हिरानी जी करना चाह रहे थे, विनोद चोपड़ा जी हैड शाहरुख एंड मी, देन थिंग्स चेंज्ड। वो जब होनी थी नहीं हो पाई और जब तक हो रही थी मैं और जगह बिजी थी, अनफॉर्चुनेट। अगर आप ध्यान दें तो 2007 में हनीमून ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के बाद से ही अमीषा सेकेंडरी रोल्स या फिर मल्टी स्टार फिल्में ही ज्यादातर करती दिखाई दी थी। इनमें से कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, अमीषा जो शुरुआती करियर में बोल्ड रोल्स को मना करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने बोल्ड रोल्स करने शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, अब तो वो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी बोल्ड फोटोज अपलोड करती नजर आती हैं। हम क्लियर कर दें कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस करियर ग्राफ पर नजर डाल रहे हैं, तो चीज़ें सामने आती गईं। फिर 2020 या 21 के आसपास मीडिया में अमीषा को लेकर यह अफवाह भी चली थी कि अमीषा पटेल ने अपने मैनेजर का नंबर पब्लिक कर दिया है, और जब किसी ने उस नंबर पर मैसेज किया था जिसके रिप्लाई में मैनेजर ने अमीषा से होटल में 2 घंटे प्राइवेट मुलाकात के लिए 3 लाख रुपए मांगने की बात कही थी। खैर 2023 में गदर के बाद इन बातों पर लगाम लग गई और लोगों का मानना था कि इसके बाद अमीषा पटेल कमबैक कर लेंगी, लेकिन 2026 तक तो उनका कमबैक होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालात गदर 2 से पहले की तरह ही बने हुए हैं। अब बात रही अमीषा की लाइफ की और वो इस वक्त क्या कर रही हैं, तो आपको बता दें कि अमीषा पटेल इस वक्त किसी ना किसी को इंटरव्यू देती या फिर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर कमेंट करती दिखाई देती रहती हैं। 1 महीने पहले जूम को अमीषा ने अपने घर का हाउस टूर भी दिया था। इससे पहले बॉलीवुड बबल के साथ भी इंटरव्यू आया था। अब उनकी लेविश लाइफ की बात रही तो वो इंस्टाग्राम पर ब्रांड प्रमोशन करती रहती हैं। साथ ही अमीषा पटेल कंसल्टेंसी लिमिटेड नाम की लंदन में उनकी कंपनी भी है।
साथ ही अमीषा ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर रखा है। इतना ही नहीं, एक न्यूज़ के मुताबिक 2024 में अमीषा की नेटवर्थ 260 करोड़ के आसपास है, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है। वैसे अमीषा की फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनके पिता एक बिजनेस पर्सन हैं और उनके दादा रजनी पटेल एक बैरिस्टर और कांग्रेस के करीबी थे। यानी अमीषा एक अच्छी खासी नामी फैमिली से आती हैं और शायद उनके पास उनके परिवार के पुश्तैनी पैसे भी हैं। शायद इन्हीं सब चीज़ों के बदौलत वो लेविश लाइफ को मेंटेन कर पा रही हैं। अब जो भी हो, हम तो चाहेंगे कि अमीषा पटेल फिर से बॉलीवुड में आएं और बढ़िया काम करें। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल विट्टी चोका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।